नैमिषारण्य के ऋषिगण सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे महर्षि, भविष्यन्ति कथम सूतम बालकाः चिरंजीविनः। इस करी कराल में लोगों के बालक किस प्रकार दीर्घायु होंगे, सुविस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरस्य युगस्यान्ते प्रवृत्ते दारुणे कलौ। द्वापर युग के अंत में और कली युग के प्रारंभ में बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में विचार करके कि कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जा रहे हैं, ऐसा न हो, समस्त स्त्रियों के पुत्र दीर्घायु हों, सकुशल रहें, कौन से उपाय किया जाए। इस प्रश्न की निर्णय के लिए, उत्तर के लिए परम श्रेष्ठ गौतम जी के पास जाकर के प्रश्न करती हैं। उस समय गौतम जी आनंद में बैठे थे। समस्त ऋषि पत्नियां, शोकाकुल माताएं गौतम जी से पूछी कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत, तप या कृपा बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, शृण्वन्तु योषितं शर्वा मया पूर्वं यथा श्रुतम्। गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागे, आप सब एक व्रत कथा को श्रवण करिए जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर पांडव बड़ा दुखी हुए। उसी समय पुत्र शोक से व्याकुल द्रौपदी अपनी सखियों के साथ परम श्रेष्ठ विप्र धौम्य जी के पास जाकर के कहती हैं, केनोपायेन विप्रेन्द्र पुत्रा चिरंजीविनः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह कौन सा उपाय करे जिससे हमारे पुत्र दीर्घायु हो सके, कृपा करके बतावें। धौम्य जी ने कहा, आसित सत्ययुगे देवी सत्यवाक सत्य साधन समदर्शी दयाशीलो राजा जिमुतवाहन। हे द्रौपदी, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा थे। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए और वहीं रहने लगे। धौम्य जी ने कहा, एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मृत गति को पा चुका था। वह रोती हुई कहती रही, हाय मुझ बुढ़ माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर के राजा जिमुतवाहन का तो मन हृदय से विदीर्ण हो गया। धौम्य जी कहते हैं कि हे द्रौपदी, वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा, क्या कारण है। तब वह बूढ़ी मां कही, हे पुत्र, हे राजन, इस क्षेत्र में गरुण प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूं। हे द्रौपदी, राजा जिमुतवाहन ऐसा कहकर उस स्थान पर गया जहां गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। वामांगे भक्षिते मांसे गरुणेनाति अति तेजसा अथासौ दक्षिणं पार्श्वं परिवृत्य ददौ नृपः। हे द्रौपदी, गरुण जब राजा के मांस खाने लगे
तो जब बाएं भाग का मांस शरीर का खा गया तो राजा दाहिने घूम करके बोले कि हे पक्षीराज, आप वाम भाग के मांस को खा गए, परंतु दक्षिण भाग के भी मांस को आप ग्रहण करें और अपनी आत्मा की तृप्ति करें। राजा की ऐसी व्यवहार को देख करके गरुण महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए और प्रश्न किए, को भवान, आप कौन हैं? न त्वम वीरम, या तो कोई वीर नहीं हो। मनुष्यो असि वद जन्म स्वकम कुलम, तुम किस कुल में जन्म लेने वाले हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारी माता कौन हैं? सो विस्तार पूर्वक बताओ। गरुण की बात सुनकर पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, स्वेच्छां भुक्षवम बक्षेन्द्र वृथा ते प्रश्न ईदृशम। हे पक्षीराज, इस समय प्रश्न करने का नहीं है, आप बेकार प्रश्न कर रहे हैं। अपने इच्छा के अनुसार हमारे शरीर को, मांस को ग्रहण करिए। यह सुनकर गरुण और चौंक गए और बड़े आदर से राजा से प्रश्न किए, राजा के जन्म कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, मेरे माता का नाम शैब्या और पिता का नाम शालिवाहन है। मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है और मेरा नाम जिमुतवाहन है। राजा की दयालुता देखकर गरुण ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो कहो, मैं आज से आपसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो सो अभिलाषा अनुसार वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जे चात्रम भक्षिता पूर्वम ते जीवंती जना खलु पुनर्नैव जना भक्ष्या प्रार्थनेयम ममम प्रभो। हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पहला वरदान दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वे समस्त प्राणी जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं। कोई ऐसा उपाय करें जहां से जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य जी ने कहा कि हे द्रौपदी, पक्षीराज गरुण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए और वहां से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से हे द्रौपदी, सभी बालक जीवित हो गए जिनको पहले गरुण ने खाया था। राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहां रहने वाले बहुत से कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी बढ़ गई। राजा की दयालुता देखकर गरुण ने कहा कि मैं संसार की कल्याण के लिए एक और वरदान आपको दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, हे राजन, अब से यह ब्रह्म भाव हो गया जो मुहूर्त भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में और जीवन प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की व्रत को करेंगी और कुश की आकृति बनाकर जिमुतवाहन की अर्थात तुम्हारी पूजन करेंगी, दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे राजन, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित अष्टमी तिथि को व्रत करें, यानी अष्टमी तिथि में व्रत करते हुए नवमी तिथि में जो पारण करेंगी उस पर भगवान की कृपा होगी और उसके पुत्र जीवित हो जाएंगे। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान दे करके
गरुण बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य जी द्रौपदी से कहे कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को और भगवती का पूजन करो, तुम्हें अभिलषित फल की प्राप्ति होगी। धौम्य जी के बताए हुए व्रत नियम को पालन करते हुए द्रौपदी भी इस व्रत को करने लगी और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को की। गौतम जी कहते हैं कि हे स्त्रियां, जब धौम्य जी द्रौपदी को कथा श्रवण करा रहे थे, जब धौम्य जी द्रौपदी को इस जीवित पुत्रिका व्रत की कथा श्रवण करा रहे थे, इस कथा को उसी समय एक चिल्ली ने सुन ली और वह अपनी सखी सियारिन को जाकर के इस व्रत को सुनाई। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा में बैठकर उस चिली ने और वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने इस जीवित पुत्रिका व्रत को की। फिर वही चिली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुनाई। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे बहुत जोर से भूख लग गई। गौतम जी ने कहा कि वह सियारिन अपने कर्म जन्म प्रभाव से के अनुसार 100 से भरे शमशान में जा पहुंची और वहां अपने इच्छा भर मांस का भोजन भक्षण किया और चिल्ली इधर बिना कुछ खाए पिए रह गई। और जब सवेरा हुआ तो गौशाले में गई, वहां से गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। स्त्रियां, वह चिली और सियारिन कुछ समय के पश्चात मृत्यु गति को प्राप्त कर जाती हैं और कुछ दिनों के बाद वे दोनों अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन बड़ी हुई और चिल्ली छोटी हो गई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। लड़की काशीराज के और छोटी बहन उस काशीराज के मंत्री के साथ समयानुसार ग्राहपत्य के अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। परंतु हे स्त्रियां, पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को वह रानी उत्पन्न करती थी, वह समस्त संतान मर जाते थे। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी, जो पूर्व जन्म में चिली थी, वे अष्ट वसु के समान सदृश्य तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न की और सभी बेटे जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके राजरानी, जो पूर्व में सियारिन थी, ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह बात सुनकर राजा ने मंत्रियों के पुत्रों को मारने के लिए कई यत्न किए। गौतम जी ने कहा कि कई यत्न करने के बाद भी मंत्री के बेटे मरे नहीं, बच जाते थे, उनका बाल बाका भी नहीं होता था। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी अपने पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेश कीमती हीरे जवाहरत हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। इस प्रकार की घटनाक्रम को देख करके राजपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुई। आश्चर्य के साथ, विस्मय के साथ अंत में वह अपनी मंत्री के पत्नी के पास आई और पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे मरते नहीं हैं?
इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि हे राजरानी, आप पूर्व जन्म में चिल्ली थी, सियारिन थी, और मैं पूर्व जन्म में चिल्ली थी। दोनों ने जीवित पुत्र का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों की भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते हैं। अतः हे राजरानी, अब से तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे भी बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूं। गौतम जी ने कहा कि कथनानुसार राजरानी ने भी समय आने पर जीवित पुत्र का व्रत की अनुष्ठान की, विधि पूर्वक कथा श्रवण करते हुए नवमी तिथि में पारण किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हेतु विधि पूर्वक इस व्रत को करती हैं और उनके पुत्र पौत्र दीर्घायु होते हैं। भगवान नारायण राधे कृष्ण आप सभी के पुत्र पौत्र दीर्घायु करें। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे।